माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द नर्सिंग ज्ञान। तो आज हम लेके आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ से रिगार्डिंग आपको बहुत सारे एमसीक्यूज एग्जाम पर्पस से देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें इसके कॉजेज, सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट डिस्कस करेंगे। मेजरली हम इसके की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सो डैट आप उसको लॉन्ग टाइम तक रिमाइंड करके रख सकें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और वीडियो के स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो दो टर्म से मिलके बनता है, एथेरो एंड स्क्लेरोसिस। एथेरो का मतलब क्या होता है? एथेरो मीन्स फैट डिपोजिशन और प्लेग इन द आर्टरी वॉल। जो आपकी आर्टरी की वॉल्स होती है उसमें फैट डिपोजिशन हो जाना, फैटी टिश्यू या फिर प्लेग का डिपोजिशन हो जाना। तो हमें पता होना चाहिए कि जो आपकी लाइक ये आपकी आर्टरी है और इसके जो एंड कॉर्नर्स है इन पे आपका फैट डिपोजिशन हो रहा है या प्लेग डिपोजिशन हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो होगा आर्टरी में वो क्या हो जाएगा, रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। और नैरोइंग ऑफ आर्टरी की वजह से जो ब्लड फ्लो, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो नहीं मिल पाता। समटाइम्स अगर यहाँ पर क्लोट भी, जैसे ब्लड में कोई क्लोट है वो भी इसमें आपके प्लेग से अटैच हो जाए तो ब्लड फ्लो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा एंड देन फर्दर लीड्स टू एंजाइना और हार्ट अटैक। ये आपकी पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है। तो हम बेसिक डिस्कस करेंगे। एथेरो मीन्स फैटी डिपोजिशन और प्लेग इन द आर्टरी वॉल। देन योर प्लेग। प्लेग क्या होता है? प्लेग आपका फैटी सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ होता है। कोलेस्ट्रॉल, इसमें सेलुलर वेस्ट प्रोडक्ट, कैल्शियम एंड फिब्रिन, इनका डिपोजिशन होता है कहाँ पर? आर्टरी वॉल्स में। देन स्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस क्या होता है? हार्डनिंग और स्क्लेरोसिस इज योर हार्डनिंग और स्टिफनिंग ऑफ योर ब्लड वेसल और आर्टरी वॉल। इसमें क्या होती है कि आपकी जो आर्टरी की वॉल होती है उसमें हार्डनिंग और स्टिफनिंग हो जाती है। देन फर्दर मूव करते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जो आपका एथेरोस्क्लेरोसिस होता है मेजरली आपकी मीडियम और लार्ज आर्टरी को अफेक्ट करती है, आपकी स्मॉल आर्टरीज को कम अफेक्ट करती है। जैसे कि आपको वीडियो डायग्राम में देखने को मिलेगा, फर्स्ट वन इज योर हेल्दी आर्टरी। हेल्दी आर्टरी में आपको प्रॉपरली कोई भी डिपोजिशन नहीं मिल रहा। देन थ्रोम्बस। थ्रोम्बस में क्या होता है? क्लोट का डिपोजिशन हो जाता है इन द आर्टरी वॉल। देन आता है आपका प्लेग। प्लेग में क्या होता है? आपके जो आर्टरीज की सब क्या नाम है, कॉर्नर्स पे क्या हो गया? प्लेग का डिपोजिशन हो जाता है। प्लेग में क्या क्या आ जाते हैं आपके? फैटी सब्सटेंसेस, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, फिब्रिन्स, इनका डिपोजिशन होता है। एंड फोर्थ वन इज योर प्लेग रप्चर, ब्लड क्लॉट फॉर्म्स। अगर आपका जैसे कि प्लेग डिपोजिशन हो रहा है एंडिंग में और बीच में आपका क्लोट आ जाए तो ये क्या करता है? पूरा का पूरा ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। तो ये कंप्लीट ब्लॉकेज हो गया। मेजरली सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे आपके ब्रेन, सीएनएस में देखने को मिलेगा आपका डिजीनेस एंड फैटीग। जो पर्सन होगा जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस होगा वो थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा, थोड़ा डिजीनेस होगा और थोड़ा फटीग सा होगा। और लंग्स में क्या देखने को मिलेगा? शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, कि प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएगा। और चेस्ट में डिस्कम्फर्ट और चेस्ट पेन देखने को मिलेगा आपको। सिम्टम्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ जस्ट बिकॉज ऑफ, जैसे कि अगर आपकी आर्टरी में प्रॉपरली ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा तो आपका क्या होगा कि प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, डेट लीड्स टू योर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। देन योर चेस्ट पेन, जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड हमारे हार्ट को नहीं मिल पाएगा वो उसकी वजह से क्या होगा? चेस्ट पेन अराइज होगा। देन योर नमनेस और वीकनेस इन आर्म्स एंड लेग। समटाइम्स क्या होता है कि जैसे कि आपके पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज में क्या देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें लिम्स में और आर्म्स में क्या होता है, आपका सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं पहुंच पाता है, जिससे क्या होता है? नमनेस और वीकनेस आपके आर्म्स और लेग्स में देखने को मिलेगी।
देन योर सीवियर हेडेक और डिजीनेस देखने को मिलेगा। ड्रूपिंग ऑफ फेशियल मसल्स, जो फेशियल मसल्स होता है उनकी ड्रूपिंग देखने को मिलेगी, यानी कि आपका फेस एक साइड देखने को मिलेगा, सलाइवा का सिक्रीशंस निकलेगा, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। पैरालिसिस भी समटाइम्स आपको देखने को मिल जाता है। इम्पेयर्ड विजन और ब्लड विजन फ्रॉम वन और बोथ आई दोनों देखने में कॉमन होते हैं। लेग पेन जस्ट बिकॉज ऑफ वीकनेस और नमनेस आ जाती है लेग्स में और आर्म्स में, तो लेग पेन के भी काफ़ी क्लाइंट्स कंप्लेन करते हैं। और हाई बीपी, अगर आप बीपी चेक करोगे तो उस क्लाइंट का हाई बीपी होने के भी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के क्लाइंट में देखने को मिलेंगे। अब डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, किस वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। ओबेसिटी फर्स्ट, काफ़ी लोग क्या होता है बहुत ज़्यादा ओबीज होते हैं, ओवरवेट होते हैं, तो उस वजह से क्या होता है कि उनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं होता, तो ये आपका हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल होने का, ट्राइग्लिसराइड हाई रहने का और ये लिपिड डिपोजिशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। देन योर हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन में हाई बीपी की वजह से भी चांसेस एथेरोस्क्लेरोसिस के काफ़ी होते हैं। स्मोकिंग में आपका निकोटीन प्रेजेंट होता है, उससे क्या होता है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनकी थिनिंग के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। इनएक्टिविटी, कम एक्टिविटी की वजह से भी एथेरोस्क्लेरोसिस कॉमन होता है। किसी को कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, ऑलरेडी कोरोनरी आर्टरीज में जैसे कि नैरोइंग है या ब्लड सर्कुलेशन सफिशिएंट नहीं है, तो उसमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस का कॉज कंसिडर किया जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल ऑलरेडी है तो फैट डिपोजिशन के चांसेस और प्लेग फॉर्मेशन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। काफ़ी अननोन कॉजेज भी होते हैं, लाइक अर्थराइटिस के कंडीशंस में भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस भी होती है जिनके कॉजेज अभी तक अनएक्सप्लेन्ड है, तो वो क्या करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस को कॉज करते हैं। अब मूव करते हैं डायग्नोसिस को। अगर किसी क्लाइंट को एथेरोस्क्लेरोसिस है तो हम उसको कैसे डायग्नोस करेंगे। फर्स्ट, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, सीआरपी हम सी रिएक्टिव प्रोटीन चेक कर सकते हैं। उसमें हमें पता, उसके एलिवेटेड प्रोटीन के अगर एलिवेटेड लेवल से हमें पता लग सकता है कि क्या प्रॉब्लम्स है, और ब्लड लेवल्स और सोडियम लेवल्स हम चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हम कार्डियक मार्कर्स भी चेक कर सकते हैं। देन योर ईसीजी में हम फाइंडिंग्स पे चेक कर सकते हैं कि जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कार्डियक इश्यूज़ हैं, यानी कि अगर कुछ होगा तो एसटी एलिवेशन या आपका ईसीजी में कुछ चेंजेस, पीक्यूआरएसटी वेव में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। चेस्ट एक्सरे देख सकते हैं हम। एंजियोग्राम करा सकते हैं। एंजियोग्राम में क्या होता है, आपका जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनका विजुअलाइजेशन होता है। स्ट्रेस टेस्ट, आप ट्रेडमिल टेस्ट करवा सकते हो, उसमें हमें ये पता लग जाएगा कि जिस स्ट्रेस की वजह से आपका ये कार्डियक मार्कर्स चेंज हुए, ये सब। देन आपका एंकल ब्रेकियल इंडेक्स। एंकल ब्रेकियल इंडेक्स किस कंडीशन में कराया जाता है, अगर हमें लगे कि क्लाइंट को पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, आपका जो आर्म का बीपी होता है और आपका जो एंकल का बीपी होता है, दोनों में क्या होता है, डिफरेंस होता है और मेजर डिफरेंस होता है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम एंकल ब्रेकियल इंडेक्स का टेस्ट करते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सी साइड का एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस भी काफ़ी साइड का हो जाता है, लाइक आपका ये पीवीडी हो गया, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज़ हो गया। काफ़ी टाइम कैरोटिड आर्टरी में भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, डेट फर्दर लीड्स टू ट्रांसिएंट इस्चीमिया अटैक। या फिर आपका ये कैरोटिड कोरोनरी आर्टरी का भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, दैट फर्दर लीड्स टू एंजाइना और हार्ट अटैक। तो हम फाइंड आउट करते हैं कौन से साइट का एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसके लिए ये सारे डायग्नोसिस किए जाते हैं। फर्दर मूव करते हैं सीटी स्कैन। सीटी में हम क्या करते हैं कि कॉमोटेड टोमोग्राफी होती है, जिसमें कि हम ये चेक करते हैं कि इसको हम हार्ट स्कैन भी बोलते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम प्रेजेंट है हमारी ब्लड वेसल्स में। अगर कैल्शियम लेवल हाई है तो इट मीन्स जो आपका ये टेस्ट है ये पॉजिटिव है, तो इसलिए हम सीटी एमआरआई भी की जाती है और काफ़ी टाइम पेट भी रिकमेंड की जाती है।
ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम दो टाइप से करेंगे, एक तो फार्माकोलॉजिकल और एक इन्वेजिव प्रोसीजर, जिसमें आपका इन्वेजिव प्रोसीजर और सर्जिकल प्रोसीजर्स आ जाएगी। तो ट्रीटमेंट में हम मेडिकेशंस कौन कौन से मेडिकेशंस दे सकते हैं। फर्स्ट आएगा आपका एंटी प्लेटलेट्स, एंड एंटी प्लेटलेट्स दी जाती है। देन योर आपका एंटी कोगुलेंट्स, एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन, स्टेटिन्स और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, ये सारी मेडिसिन दी जाती है, जिसमें कि आपको मेजरली आपको देखने को भी मिलता है इकोस्प्रिन, एटोरवा। स्टेटिन्स में आपका एटोवास दे दिया जाता है, एंटीप्लेटलेट्स में आपका इकोस्प्रिन दिया जाता है। एंटीकोगुलेंट्स भी रिकमेंड किए जाते हैं अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो। एंटी हाइपरटेंसिव इसलिए नहीं दी जाती, एथेरोस्क्लेरोसिस को ट्रीट करते हैं, ये जस्ट प्रिवेंशन के लिए दिया जाता है। अगर कोई हाइपरटेंसिव क्लाइंट्स है तो फर्दर कोई इंजरी नहीं हो, जैसे एसी इनहिबिटर्स, सी और ये सब ड्रग्स आपको देखने को मिलेगी इसमें। और थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, अगर थ्रोम्बस फॉर्मेशन है तो उसके ब्रेकडाउन के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती है। देन आपका आता है आपका लाइफस्टाइल चेंजेस। तो जो आपका लाइफस्टाइल चेंजेस में हम क्या क्या कर सकते हैं, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग को अवॉइड करना है, अल्कोहल कंजम्पशन अवॉइड करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, डेली बेसिस पे एक्टिव रहना है, इनएक्टिव बिल्कुल नहीं रहना, एक्टिविटी होनी चाहिए, एक्टिविटी डल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक हेल्दी लाइफस्टाइल रखने के लिए गुड स्लीप होनी चाहिए, लाइट एक्सरसाइजेस करनी है, ऐसा नहीं हो कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइजेस करने लग जाओ, उससे भी हार्ट पे जो होता है वर्कलोड बढ़ जाता है। तो ये सब आप चीज़ें कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए। देन मूव टू योर इन्वेजिव ट्रीटमेंट। इन्वेजिव ट्रीटमेंट में हम क्या कर सकते हैं, देखो सबसे पहले होती है आपकी एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी में क्या होता है, विजुअलाइजेशन होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि जो आपकी आर्टरीज है उनमें कहीं कहाँ पे ब्लॉकेज आ रहा है। तो इसमें क्या करते हैं, आपके इधर हैंड्स के थ्रू या ग्रोइन एरिया के थ्रू एक कैथेटर पास किया जाता है। वो क्या कर, हाँ आपका ये ग्रोइन एरिया के थ्रू या आपके ब्रेकियल आर्टरी के थ्रू एक कैथेटर पास करके आपके जो आर्टरीज होता है उसका विजुअलाइजेशन होगा कि आपकी ब्लॉकेज कहाँ पे है। अगर हमें कहीं पर ब्लॉकेज मिल जाती है तो उसका रिपेयर के लिए हम करते हैं एंजियोप्लास्टी। देन आता है आपका स्टेंटिंग। इसमें क्या करते हैं, जो आपको वहाँ पर जहाँ पर भी आपको ब्लॉकेज मिलेगी तो आप वहाँ पर एक स्टेंट डाल देते हैं। उससे क्या होगी, तो आर्टरी की जैसे कि आपकी जो आर्टरी है, दिस इज़ योर आर्टरी, तो इसमें हम एक कैथेटर डाल के समटाइम्स हम बैलून भी डाल देते हैं। इस आर्टरी को इन्फ्लेट किया जाता है और इसको अपनी पोजीशन, पहले वाली पोजीशन रिगेन करने में हेल्प किया जाता है। अगर वो सिर्फ बैलून एंजियोप्लास्टी से ही हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज हम वहाँ पर स्टंट डाल के छोड़ देते हैं। देन योर CABG, अगर आपका दोनों से काम नहीं बन रहा, यानी कि मेजर आर्टरी में अगर ब्लॉकेज है तो उसको रिपेयर करने के लिए आपको CABG